प्रभु कृपा से लिख रही सुंदर शब्द सजाई कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की कथाएं। इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य के 29वें अध्याय का पाठ हम सुनेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य कार्तिक के माह में भगवत गीता का पाठ कर ले तब उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि इस माह में अन्न का दान और दीप दान कर दिया जाए तब कुबेर महाराज की कृपा की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में तारों की छांव में स्नान करने से, आंवला, तुलसी और तिल के दान करने से कई हजार यज्ञ करने जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस माह में भगवान विष्णु के समीप रात्रि जागरण और कीर्तन कर लिया जाए तब अनंत कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यदि मनुष्य इन सभी कार्यों में से कोई भी कार्य ना कर पाए तब भी यदि वह कार्तिक महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है तो उसे इतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक महात्म्य का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज का पाठ आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु आगे नारद मुनि से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह राक्षसी को किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हुई वह वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने पूर्ण एकनिष्ठ होकर के सुना है। हे मुनिवर, यह कार्य उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया कर मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस कार्य में उन दोनों नदियों का क्या योगदान है। नारद ऋषि तब कहने लगे, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणु नामक नदी भगवान शिव का साक्षात शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य भगवान श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इन दोनों नदियों के महात्म्य का वर्णन करने में मैं क्या, मेरे 1000 मुख भी असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने यह प्रश्न पूछा है, इसलिए आज आपको इन दोनों नदियों की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं के सहित यज्ञ से जुड़ी हुई समस्त सामग्रियों को लेकर के पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ यज्ञ करने का उन्होंने विचार किया था। महर्षि भृगु तथा अन्य आदि ऋषियों ने भी ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का तब विचार किया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया, जो कि बहुत ही धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु महाराज जी भगवान विष्णु से पूछने लगे, हे प्रभु, आपने त्वरा को तो शीघ्रता से बुलवाया था, फिर भी ना जाने वह क्यों नहीं आई। यदि यही हाल रहा तो मुहूर्त निकल जाएगा, तब हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचेगा और इस तरह से दीक्षा अधूरी रह जाएगी। भगवान श्री हरि तब कहने लगे, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तब आप गायत्री को ही ब्रह्मा जी की स्त्री मान करके दीक्षा का विधान कर दीजिएगा। नारद ऋषि तब कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शिव ने भी तब किया। यह बात सुनने के पश्चात भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाया और दीक्षा का विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल
गायत्री को दीक्षा दे रहा था, ठीक उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देख करके त्वरा कुपित होकर के गायत्री को लक्ष्य करके कहने लगी, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों ही निवास करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे आसन पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना सोचे विचारे इसे मेरे स्थान पर विराजमान किया है, इसलिए आप सभी जल रूप नदियां होंगी। नारद मुनि आगे राजा पृथु से कहते हैं, हे राजा, त्वरा के शाप को सुनकर के गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर के अपने होठों को ही चबाने लगी। देवताओं के मना करने के पश्चात भी तब उसने क्रोध में त्वरा को शाप देते हुए कहा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही शाप दे दिया है, इसलिए अब तुम भी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओ। इतना कहते ही देवताओं में खलबली मच गई। तब सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह कदापि अनुचित है, क्योंकि यदि हम सभी जल रूप के नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा। तुमने यह शाप बिना सोचे विचारे दिया है, इसलिए इसे तुम वापस ले लो। त्वरा तब कहने लगी, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यज्ञ में यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं हो सकता है, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर के अवश्यमेव नदियां बनोगी। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद मुनि आगे राजा पृथु से कहने लगे, हे राजन, त्वरा के इस वचन से भगवान विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवगण अपने अपने अंशों से नदियों के रूप में परिवर्तित हुए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, वहीं भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई और समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बना करके वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लग गए। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जहां उत्पन्न हो गई, वहीं गायत्री और त्वरा दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। इसी कारण उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा अथवा किसी दूसरे को सुनाएगा, उसे इस नदी के दर्शन करने और इसमें स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इन कथाओं के अब कुछ ही पाठ शेष रह गए हैं। इसके पश्चात हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन माह का महात्म्य। इसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो उसे अवश्य ही दें, हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।